नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनीता सुराना इतिहास विषय पढ़ती और पढ़ाती हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मोटे तौर पे हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, सल्तनत कालीन इतिहास एवं मुगल कालीन इतिहास। आज हम सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के साधनों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले चचनामा का उल्लेख करेंगे, जो आरंभ में अरबी भाषा में लिखा गया। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ़ी ने नासरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। यह पुस्तक अरबों द्वारा सिंध के विजय का इतिहास बताती है। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह एक समकालीन रचना है जो 1260 ईस्वी तक का दिल्ली सल्तनत का इतिहास और मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण देती है। इस पर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मिनहाज उस सिराज एक पक्षपात रहित लेखक नहीं था। उसका झुकाव मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और बलबन की ओर अधिक था। जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही का लेखक है। यह लेखक गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक का समकालीन था। बर्नी ने बलबन से लेकर फ़िरोज़ तुगलक तक का इतिहास लिखा है। उसने दास वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के इतिहास का उपयोगी वर्णन दिया है। यह पुस्तक, जो अब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित की है, 1369 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। यह पुस्तक मध्यकालीन इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई जो शासन के उच्च पद पर नियुक्त था, जिसके कारण उसे शासन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त था। उसने भूमि कर के प्रबंध का विस्तृत वर्णन दिया है। इसके बावजूद भी वह पक्षपात रहित नहीं था, साथ ही उसकी शैली बहुत गूढ़ है। फ़िरोज़ तुगलक के इतिहास के विषय में शमसे सिराज अफ़ीफ़ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की। वह फ़िरोज़ तुगलक के दरबार का सदस्य था। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और शासन तथा इल्तुतमिश के राज्य के आरंभिक वर्षों का वर्णन किया गया है। समकालीन वृत्तांत होने के कारण यह एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जा सकती है। शेख अब्दुल हसन ने कामिल उत तवारिक लिखी। यह रचना 1230 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय का वृत्तांत मिलता है। यह एक समकालीन और उपयोगी रचना है। तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी की रचना मीर मोहम्मद मासूम द्वारा संपन्न हुई, जो लगभग 1600 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। इसमें अरबों की विजय से लेकर मुग़ल सम्राट अकबर तक के शासन का इतिहास मिलता है। यह पुस्तक चचनामा पर आश्रित है, किंतु समकालीन नहीं है। इसमें अरबों की सिंध पर विजय का भी यथार्थ विवरण मिलता है। अरबी और फ़ारसी भाषा के विद्वान अल बरूनी ने तारीख़ उल हिंद की रचना की। उसने भारत में रहकर संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया और फिर संस्कृत की अनेक पुस्तकों का अरबी तथा फ़ारसी में अनुवाद किया। उसकी पुस्तक में यात्रा के समय में हिंदुओं का साहित्यिक, धार्मिक और वैज्ञानिक वृत्तांत मिलता है। अल बरूनी महमूद गजनी का समसामयिक था।
उसने महमूद के आक्रमण के समय भारत की दशा का वर्णन दिया है। उत्तबी ने किताब उल मामिनी लिखी। सुबुक्तुगीन और महमूद गजनवी के बारे में इस पुस्तक में मिलता है। यद्यपि इस पुस्तक में विस्तृत विवरण नहीं है, साथ ही तिथियों का भी अभाव है, इसके बावजूद महमूद गजनवी पर यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह में जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली शासकों का समसामयिक विवरण मिलता है। लेखक ने अलाउद्दीन खिलजी का पक्ष लिया है और उसकी बहुत प्रशंसा की है, साथ ही उसकी अनेक त्रुटियों एवं भूलों को छिपाने का प्रयास भी किया है। इस रचना का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें आंखों देखा हाल लिखा गया है। प्रोफेसर हबीब ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की, जिसमें सैयद वंश के सुल्तानों का विवरण मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा-ए जहांदारी लिखी, जिसकी रचना लगभग 14वीं शताब्दी में पूर्ण हुई। बर्नी ने शासक की धार्मिक और लौकिक नीति के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में लेखक ने उस आदर्श राजनीतिक संहिता का चित्र स्पष्ट किया है, जिसके पालन की वह मुसलमान शासकों से आशा करता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने किताब उर रहला लिखी। वह मोहम्मद तुगलक के समय भारत में आया और लगभग 9 वर्षों तक भारत में ठहरा। इनमें 8 वर्ष तक उसने दिल्ली के काजी पद पर कार्य किया। यह पुस्तक उस समय की एक समकालीन रचना है और उसने मोहम्मद तुगलक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी और कुशलतापूर्वक दर्ज किया है। लोदी वंश के सुल्तानों के विषय में जानकारी की दृष्टि से अहमद यादगार की पुस्तक तारीख़े सलातीना अफ़गाना एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यल ने मार्को पोलो की यात्राओं के वृत्तांत का संपादन किया है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया था। उसने यहाँ जो कुछ देखा उसका समकालीन विवरण प्रस्तुत किया है। अब्दुल रज्जाक एक फ़ारस निवासी था जो भारत में विजयनगर के राजा के दरबार में 1442 ईस्वी से 1443 तक ठहरा। उसने विजयनगर की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा की झलक लिखी है। इटली निवासी निकोलो कोंटी के विवरण का भी बहुत महत्व है। वह 1520 ईस्वी में भारत आया। इसके अतिरिक्त एक पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पाइज ने भी इसी समय दक्षिण भारत की यात्रा की और उसका विजयनगर विवरण महत्वपूर्ण है। 1516 ईस्वी में बारबोसा भारत आया और दक्षिण भारत की स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण उल्लेख किए हैं।